हम्म। हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और आज जो है सुबह सुबह आ गए होगे फिजिक्स के क्लास में, है ना। तो यार कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम, क्या हाल चाल। होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, है ना। यहाँ पे वही वाली जो है ना मिस्टेक है, फिर से एक सेकंड रुक जाओ, मैंने एक बार इसको सही कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बालक। चलो चल भाई, हो गया, डन। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। आइए सब लोग तैयार है, एक बार जल्दी से सब लोग बताएंगे क्या आप लोग तैयार हो? फटाक से एक बार फटाफट आप लोग बताएंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में चैट करेंगे फटाक से, क्या आप तैयार हो? एक बार आग लगा दो जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो कल रात में ही कल ही आपको जो है, कल शाम में ही जो है आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि किसी कारणवश जो है आपकी क्लास सुबह में हो रही होगी, है ना। तो डेट्स वाई देखो आज की क्लास आपका सुबह में हो रही है, आज की क्लास आपका अभी हो रहा है ना। तो एक बार जल्दी से आप लोग, ओके तैयार सब लोग, चलो आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर कितना है? 5 है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा, ओके। और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। गौरव बैच 2027 का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। और हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ना था, ठीक है। ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें आज कवर करना है, तो ये टॉपिक्स जो है आज हमें कवर करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप सारे बच्चे अभी तक, देखो मैंने हर एक बच्चे को बता रखा है कि आप लोग जो है क्या करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, या तो आप इसको स्कैन कर लो, ठीक है, गूगल लेंस के थ्रू, या फिर आप क्या करो, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे जाओ और ये सर्च कर लो @अभिषेक सर -PW, ठीक है। क्या सर्च कर लो? सर्च कर लो @अभिषेक सर -PW, इसको सर्च कर लो, ठीक है। इतना, तो अगर इतना कर लेते हो तो फिर भाई क्या ही बात है। अकाउंट फ्रीज हो गया है, कर लिए हैं सर, बहुत बनी। यूज नहीं करते हैं सर, यूज नहीं करते हैं तो करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के हो ना आप लोग, इसीलिए। चलिए तो तैयार हो आप लोग, हम लोग शुरू करते हैं सेशन को, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बात पता है, क्या पता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है? जल्दी से, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर फिगर नहीं समझ में आया था। फिगर? कौन सा फिगर जी? कौन सा फिगर समझ में नहीं आया था बाबू? फिगर का नाम बताओ, कौन सा फिगर?
इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर थोड़ी ही था कुछ, सिंपल सा ये था कि कोई एक चार्ज है, वो अपना एक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, तो यही ये जो चारों तरफ अपना एक फील्ड बना रहा है ना, यही फील्ड था, बस यही था। ठीक है, इसमें फिगर नहीं था बाबू, फिगर था ही नहीं। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लोग बहुत बहुत गधे बच्चे हो, मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि बाबू आप लोग रिवीजन करके आया करो। ठीक है, हम हमेशा बता देते हैं। चांदनी रुक जाओ, चांद ने पूछा चांदनी से, है ना, रुक जाओ चांदनी, मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं बस फॉर्मूला पूछ रहा हूं, आप हमें चैट बॉक्स में फॉर्मूला बताइए। बहुत सारे बच्चों ने बताया है, बहुत सारे बच्चों ने यहां पे नहीं बताया अभी तक। देखो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरीके से जो है ना अंदर से गुस्सा आता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूं, हम पढ़ा रहे हैं, और आप लोग जो है कुछ करके आ ही नहीं रहे हो। भाई आया करो करके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं सवाल, तो आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको कल ही हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। E इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में होता है बट हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा आप हमें बताओ ये कौन सा चार्ज है, ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज, बताओ। फोर्स पर यूनिट चार्ज तो है, लेकिन वो कौन सा चार्ज है ये। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा चार्ज है। तो सर मैंने आपको बताया था, यह वह चार्ज होगा जिस पे फोर्स लग रहा होगा, वह चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है। क्या बोल रहे हैं, वह चार्ज, वह चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है, जिस पे फोर्स लग रहा होता है ना, वह चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है ना, वह चार्ज जिस पे क्या हो रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। गॉट इट, समझ रहे हो। हाँ वेरी गुड, तो बस यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे। अच्छा, एक आध बच्चे हैं जो कुलम्स लॉ वाले अभी भी लटके हुए हैं कि सर जी कुलम्स लॉ हमको नहीं समझ में आया था, सर जी कुलम्स लॉ समझा दीजिए हमको, कुलम्स लॉ हमको नहीं समझ में आया था सर जी। सर साउंड लो है भाई, इतना कस के तो हम बोल रहे हैं, साउंड लो कैसे है। ठीक है, तो चलो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई, इसी का यूज हम लोग आज करेंगे। लेकिन जो कुलम्स लॉ वाले थे ना बाबू, हमने लास्ट क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला के एक बात बताया था कि कुलम्स लॉ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप लोग बस दो फॉर्मूला याद रखो, के Q1 Q2 बटा, अगर यहां R वेक्टर है, दो चीज याद रखना है। ठीक है, पहला, अगर यहां R वेक्टर है तो यहां R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कुलम्स लॉ का इन वेक्टर फॉर्म का, के Q1 Q2 बटा, अगर यहां R कैप है तो R कैप है तो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूला याद रखना था, यही दो फॉर्मूला याद रखना था। समझ रहे हो, हमें सर्दी हो गई है, समझ रहे हो। तो बस ये दो फॉर्मूला याद रखना, जिनको भी कुलम्स लॉ समझ नहीं आया था बाबू कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये दो चीज याद रखो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये दो चीज याद रखो। अगर यहां आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, आर कैप होगा तो यहां आर वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, चलो। तो इसका डायग्राम समझ में, अरे नहीं जरूरत है डायग्राम समझने की, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम समझने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम समझने की। ठीक है, हाँ, और अगर नहीं समझ में आया है तो हम एक बार आपको कहेंगे कि फिर से एक बार उस लेक्चर को ओपन करो। ठीक है, और फिर से एक बार देख लो। ठीक है, ओपन करो, देख लो। ठीक है,
मैं फिर से कह रहा हूं, देखो कूलम्ब्स लॉ में बस यही दो चीज है समझने वाली, उसके अलावा कुछ समझने वाला नहीं है कहीं पे भी, चाहे वो जेई लेवल के क्वेश्चन कर लो तुम, है ना। अब सुनो मेरी बात, फिर भी आपको समझना है जबरदस्ती, तो क्या करो, उस लेक्चर को बस 2 बार देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जिसमें पढ़ाया था ना, उसको 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। कॉपी लेकर बैठो, जैसे जैसे हम ड्रॉ कर रहे होंगे फिगर को, वैसे वैसे आप भी ड्रॉ करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, वह चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है। ये कंसेप्ट याद रखना, अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आइए हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, आइए समझिएगा। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आ जाओ अभी देखो, अभी जो है ना 10 से 12 मिनट हो गए और अभी तक तुम लोग की कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हो, क्लास के अंदर बदमाशी कर रहे हो, अभी भी लगातार लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। मैंने फिर भी समझा दिया, फिर भी लिखे जा रहे हो। चैट ऑफ करके पढ़ाना पड़ेगा तब। ठीक है, आइएगा बाबू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये 2 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, मैं आपको कह रहा हूं ये छोटा सा डेरिवेशन है जो 2 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है जो कहां आता है, 2 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, हमको जो है ना हाई वाला जो चीजवा सब बना दिया है ना, इस पे खीस बढ़ रहा है यार, कोई जरूरत नहीं है इसका, कोई जरूरत नहीं है इसका भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है इसका। हाँ लो, हटाइए दिया हम। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q। ठीक है, हम लोग यहां पे एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q। देखो ये Q क्या है, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके लिए निकालना है, एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट चार्ज Q जो है किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो लेट सपोज यहां पे एक Q0 चार्ज है छोटा सा, इस Q0 चार्ज पे ये फोर्स लगा रहा है, क्या हो रहा है, इस Q0, ये जो Q है, इस Q0 चार्ज पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज लिया, अभी हम लिखेंगे भी इसको वर्ड में, और इसको क्या किया कि Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ये Q चार्ज। ठीक है, देखो सुनो, डेरिवेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बाबुआ क्या है कि आप जब भी डेरिवेशन बनाओ ना, डेरिवेशन कर रहे हो तो सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद फिगर में जो भी चीजें किए हो उसको लिख लो, हो गया। तो हमने एक पॉइंट चार्ज Q लिया, ये Q जो है Q0 पे फोर्स लगा रहा है। अब बाद में मत बोलना कि फिगर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूं अभी ही समझ लो सब लोग, दोबारा नहीं समझाएंगे। तो ये Q जो है हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है, ये Q जो है किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। यह Q जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, लास्ट क्लास में बताया था। तो ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, दूर भागेगा, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, देखो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, है ना। तो इस तरीके से तो ये Q चार्ज जो है Q0 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा काम और, हम लोग Q और Q0 के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस और ले लेते हैं R। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग अ सोर्स चार्ज Q दैट अप्लाई फोर्स ऑन Q0। ठीक है, ये हम लोगों ने एक सोर्स चार्ज ले लिया, इसके बारे में लिखो, टेकिंग अ सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज Q, हम लोग एक सोर्स चार्ज Q लिए हैं। ठीक है, क्या ले लिए, एक सोर्स चार्ज हम लोगों ने Q ले लिया। ठीक है, और क्या हो रहा है, तो ये Q चार्ज जो है इस Q0 पे फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं डेट अप्लाई
फोर्स ऑन क्यू नॉट। ये क्यू चार्ज जो है किस पे फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है। तो टेकिंग अ सोर्स चार्ज क्यू दैट अप्लाई फोर्स ऑन क्यू नॉट, जो किस पे फोर्स लगा रहा है बाबू, तो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक चार्ज क्यू ले लिए, वह क्यू चार्ज जो है क्यू नॉट चार्ज पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन हम लोगों ने ले लिया है क्यू और क्यू नॉट के बीच का आर, एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट आर, या फिर इज आर। ठीक है, क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, अब सुनो, देखो ये जो बच्चे हैं ना, जो यहां पे कह रहे हैं कि सर 12th क्या बोले, कुछ तो कह रहे थे, 11th का एग्जाम है सर, 11th का प्रिपरेशन करवा दो सर, ये वो कर रहे हैं ना, 11th के पीछे क्यों पड़े हैं सब, है ना, ये सारे जो बच्चे हैं ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल के क्लास में यही सारे बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे सर हम लोगों ने कल जो पढ़ा है वो हमें समझ में नहीं आया है। कल यही सारे बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे सर आपने जो कल पढ़ाया ना वो हमको समझ में नहीं आया है, सर फिगर जो बताए है ना वो हमको समझ में नहीं आया है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताए है ना वो सर फिर से समझा दीजिए। बहुत मार खाओगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि बाबू यहां पे आप ध्यान दो सब लोग। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आया, हमने यहां पे जो भी फिगर लिया, ये फिगर हम लोगों ने यहां पे जो ड्रॉ किया, डायग्राम जो बनाया, इसके रिलेटेड जो भी चीज था यहां पे ले लिया कि एक सोर्स चार्ज हमने क्यू लिया जो फोर्स लगा रहा है क्यू नॉट पे, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे, क्या अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बताओ। अगर इस क्यू चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बटा चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है। चलो बताओ किस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q जो है इस Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो जिस चार्ज पे फोर्स लगा रहा था वह किस पे लग रहा है, Q नॉट पे, तो यहां पे F बटा Q नॉट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, F बटा Q नॉट, है ना, क्योंकि Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है तो E इज इक्वल टू फोर्स बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट। गॉट इट, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये दो चार्ज है, दो चार्ज का बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये कूलम्ब्स फोर्स लगेगा, यहां पे कूलम्ब्स लॉ भी लग रहा होगा, तो हम लोग यहां पे कूलम्ब्स लॉ भी लगाएंगे, अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ, अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, तो हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो हमारा के, दो चार्ज है, दो चार्ज का प्रोडक्ट के तो रहेगा क्यू नॉट, एक क्यू चार्ज है एक क्यू नॉट चार्ज है, तो दो चार्ज क्यू नॉट बटा इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर है डिस्टेंस मतलब आर स्क्वायर। गॉट इट, इस तरीके से। ठीक है, चलो ये हमारा इक्वेशन, चलो इक्वेशन छोड़ो ना, हम लोग अब ये देख लो कि फोर्स निकल गया, हमें यहां पे फोर्स दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, ठीक है, क्या ले लें, अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लें और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यही है ना। चलो तो एफ बाई क्यू नॉट, तो एफ का वैल्यू देख लो यहां पे क्या है, एफ का वैल्यू है के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर बटा क्यू नॉट, ऐसा। ठीक है, ये क्यू नॉट से यह वाला क्यू नॉट खत्म हो गया। तो जैसे ही क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये है ना, ये हो गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमें ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, लिख लो, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है बाबू, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। क्लियर है? चलो, तो क्या यहां तक समझ में आया आपको? अगर आपको कोई भी सवाल आए, डेरिवेशन आएगा कि बाबू डिराइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आपको इस तरीके से डिराइव कर देना है फिगर के साथ। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, हम लोगों ने बस लगाया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसमें फोर्स डाला, हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना, बहुत ही आसान। तो यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। एक सेकंड रुक जाओ, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक पे। अब देखो कुछ पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं, रुक जाओ, एक सेकेंड। चलो यहां पे लिखना, यहां पे लिखना, क्या लिखोगे सबसे पहला, लिखो पहला पॉइंट, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, क्या, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि भैया टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो भैया अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना। तो फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो बाहर की तरफ कहने का मतलब फिगर भी ड्रॉ कर दिया जाए क्या बाबू? चलो देख लो भाई, फिगर भी, जैसे ये हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा, फॉर निगेटिव सोर्स चार्ज, निगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। ठीक है, क्या है बाबू, फॉर निगेटिव सोर्स चार्ज, निगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, याद रखना, निगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। जैसे ये हमारा निगेटिव सोर्स चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, अंदर की तरफ, इनवर्ड। ठीक है, गॉट इट, इनवर्ड होगा।
चलो भाई, तो इसको लिख लो, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो भी बेसिक्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ, ये फिगर बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले जो है हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो टॉपिक दे ना, क्या टॉपिक, टॉपिक दे दो यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्जेस के द्वारा, मतलब अलग 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 बहुत सारे चार्जेस के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अगर बहुत सारे चार्जेस है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सर आई वॉच्ड योर वाईटी वीडियो। बाबू यहां पे देखो, यहां पे और भी मजा आएगा आपको, ठीक है। यहां पे आपको और भी मजा आएगा। और सच बताओ ना, तो अगर शाम वाली क्लास होते हैं ना, जैसे कि क्लास आपका टाइमिंग शाम में है, ठीक है, तो शाम में जो क्लास होते हैं ना, शाम वाले क्लास में हमें और ज्यादा फील आता है क्लास लेने में, ठीक है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह हम क्लास ले रहे हैं ना, हमें अंदर से फील ही नहीं आ रहा है। और शाम 4 बजे वाला जो टाइमिंग होता है ना, उसमें फील आता है अंदर से, यार कितना बेस्ट है यार ये टाइम, ठीक है। चलो, तो क्लियर है। आ जाओ हम लोग देखते हैं। यार इतना लंबा लंबा कौन लिख देता है भाई अपने से, भाई हमें आदत है कि हम खुद से लिख लिख के पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है ना, मेरा माथा दुखा रहा है, इसी कारण मेरा माथा दुखा रहा है, ठीक है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, अभी ये चैप्टर बहुत दिन चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, टॉपिक दे दो, टॉपिक दे दो गुरु, गुरु टॉपिक दे दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। क्या भैया, मल्टीपल चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये देख लो। सर आई हैव सम डाउट, बताइए कुछ डाउट। डाउट जल्दी, आई हैव सम डाउट, डाउट खोल ले आपका। अच्छा तुम लोग को पता है एक बात तुम लोग को पता है कि ये जो भी डाउट आप लिखते हो ना, ये सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो भी डाउट यहां पे लिखते हो ना, ये सारे डाउट जब आप क्लास खत्म करके आओगे ना, तो क्लास खत्म करके आने के बाद आप चेक करना कि क्लास आपका जो डाउट है वो पीछे से कोई सॉल्व करते रहता है, ठीक है। तो ये चीज, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्या है, 5 मार्क्स का होता है का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 5 नंबर में नहीं आता है, 2 नंबर में आता है, ठीक है। 2 नंबर में आता है, दुई नंबर, दुई नंबर, दुई नंबर, ठीक है। चलो सर ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है पॉजिटिव में आउटवर्ड और निगेटिव में इनवर्ड, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने बताया, तो आप क्या कर रहे थे, बदमाशी, ठीक है। देखो पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमेशा, टेस्ट चार्ज को मान लो क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो फोर्स बाहर, तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर लगेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव हो जाएगा, तो भैया ये हमारा सोर्स चार्ज निगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो हमारा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ, ठीक है। तो बस यही चीज है, क्लियर, आप समझ में आया। यस सर, डन। कौशिकी कुमारी, लगा लगा लो भाई, लगा सकते हो यार, काहे इतना लोड लेके नहीं चला जाता सर जी। देखो लगा लो, आपको मन है लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है, तो इसीलिए आपके मन के ऊपर है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। चमक रहे हैं आप, आपको चमका कि नहीं चमका,
ये देखो चाहत सिंह, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। ये बच्चे देखो ना, ये सारे बच्चे जो है ना वो हैं जो कहीं कहीं से दूसरे जगह से पढ़ के आते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं दो चार वर्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये सारे पॉइंट देख लिए। अरे भाई ये सारे पॉइंट तो हमें समझ में नहीं आया, ये सारे पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, ये मास्टर भी उस पॉइंट में फंस जाएगा। हम कल के क्लास में ये चीजें पूछेंगे। ए बुड़बक सुनो, ये सब पॉइंट आगे चलो आगे, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ना, ठीक है, आगे चलो आगे आपका एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, छठा चैप्टर आपको यही पढ़ना है, छठा चैप्टर में यही चीजें हैं, ठीक है। चलो तो डाउट लाइक नहीं है, टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्जेस मतलब क्या, बहुत सारे चार्जेस। मल्टीपल चार्ज कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल चार्ज कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो देखो यहां पे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस में, जैसे हम लोग मान लेते कि ये हमारा एक चार्ज है Q1, ठीक है। फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक चार्ज है Q2, ठीक है। फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक चार्ज है Q3 डैश डैश डैश, ये हमारा एक चार्ज है Qn, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये सारे चार्ज किसी एक चार्ज पे हमारा क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है, समझ लो। जैसे यहां पे एक Q चार्ज है, ठीक है, इस Q चार्ज पे हमारा फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, मान के चलो। तो सर एक बात बताओ, हमारा इस Q1 से Q के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल होगा, ठीक है। इस Q2 से Q के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल होगा। इस Q से Q3 के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल होगा। इस Q से Qn के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये चीज है, अब सुनो, Q1 से Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना हम लोग R1 मान लिए, Q2 से Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना हम लोग R2 मान लिए, Q3 से Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोग R3 मान लिए, Qn से Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोग Rn मान लिए। क्या मान लिए, वो हम लोग Rn मान लिए, गॉट इट, क्या भैया, वो हम लोग Rn मान लिए, Rn, गॉट इट। तो इस तरीके से R1 R2 Rn, ठीक है, Qn चार्ज है तो Rn। चलो तो भैया अगर हम बात करें सुनना कि Q1 से Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, Q1 से Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये हमारा क्या लग रहा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं E1 लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है, ठीक है, ये चीजें। अगर हम बात करें भैया ये Q2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये भी तो कुछ लग रहा होगा, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये हमारा E2 लग रहा है, E2 लग रहा है, ठीक है। ये Q3 के लिए भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, Q3 के लिए इस तरफ है ना, Q3 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ये Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा होगा ये हमारा E3 लग रहा है, और ये Qn के लिए भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, है ना, तो ये Qn के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो इस Qn के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा En लग रहा है। तो सारे चार्जेस के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंडिविजुअल, हाँ या ना, सभी चार्जेस के लिए जितना भी चार्ज है सबके लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, अरे बताओ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, बोलोगे जी गुरु जी बिल्कुल होगा। जल्दी होगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबके लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो अगर हम बात करें कि बाबू ये बताओ कि हमारा E1 कितना हो जाएगा, E1 हमारा कितना हो जाएगा, तो E1 के लिए हमारा चार्ज Q1 है और Q1 चार्ज इस Q चार्ज पे हमारा फोर्स लगा रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
पॉइंट चार्ज के लिए। तो सर जी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के, ये याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या भैया? के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, अभी मैंने बताया था। तो बस अगर हम E1 पूछ रहे हैं तो क्या बोलोगे? के, तो E1 के लिए चार्ज Q1 है, तो के Q1 बटा R1 का स्क्वायर। क्या भैया? R1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लो, है ना, क्लियर। इसी तरीके से E2 निकाल लो। E2 क्या हो जाएगा? E2 ये हमारा हो जाएगा के Q2 बटा R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से E3 भी निकाल लो भैया। E3 देखो Q3 है और डिस्टेंस R3 है, तो के Q3 बटा R3 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से En भी तो निकाल लो, है ना। तो En हमारा क्या हो जाएगा? En हमारा क्या हो जाएगा? के Qn बटा Rn का स्क्वायर, है ना। के Qn बटा Rn का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बताओ क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गया? तो E1 E2 E3 और डैश 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 En तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। मतलब बहुत सारे चार्जेस के लिए हम लोग क्या निकाल लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्लियर है? तो अगर हम सबको जोड़ दे तो हमारा क्या मिलेगा? तो अगर हम बोले कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा बात है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस En, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू के Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू के Q2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस के Q3 बाई R3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस के Qn बटा Rn का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां से तुम देखोगे तो हमारा सिंपल सा क्या होगा? सबसे पहले तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको घेरा लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज हमारा यही होता है। ठीक है, चलो। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज की बात करें तो के तो सब में कॉमन है, के कॉमन हो गया। यहाँ पे सिंपल Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बटा R3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Qn बटा Rn का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ रहे हो? ये हमारा हो गया बस। ठीक है, चलो, तो ये अपन लोग का हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो भैया जो इंडिविजुअल चार्जेज होगा, अलग 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 चार्जेज होगा, उसके लिए हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे, तो यही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बोलिए यहां तक क्लियर है चीजें? बताओ भाई, सब लोग बताएंगे क्या यहां तक चीजें क्लियर है? जल्दी से। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? सब लोग बताओ भाई। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी मालिक। यस 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 यस, डन 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 डन, क्लियर 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 क्लियर।
मालिक एक क्वेश्चन हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आज क्वेश्चन नहीं है बाबू। हा 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 हा। आज क्वेश्चन नहीं है, आज क्वेश्चन नहीं है ना। वो कहते हैं ना, वक्त आने दो, हमारा भी वक्त आने दो, बसंती क्या गब्बर को भी नचाएंगे। हा 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 हा, है ना। वक्त आने दो, बसंती क्या गब्बर को भी नचाएंगे, है ना। चलो, ऑल क्लियर सर। चलो बाबू, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुडीज बहुत जल्दी आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ही होता है, बिल्कुल सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। सर ये भी आता है एग्जाम में, हाँ ये भी आता है एग्जाम में, बिल्कुल। चलो आ जाओ। देखो, यहां पे एक बात कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, वह किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, तो इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो वेक्टर सम लग रहा होगा उसका, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा, देखो जैसे ये अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका वेक्टर सम हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही बात कह रहे हैं, ठीक है। जो चीज हम लोगों ने पीछे में किया है उसी चीज को यहाँ पे वर्ड में लिख दिया गया है, तो इसको लिख लो। टॉपिक ये वाला चीज मत डालना, ठीक है, इसको मत लिखना, ठीक है। बस सिंपल सा मैं बताता हूं क्या कर लेना, इसको मत लिखना, ठीक है। सिंपल सा हम आपको बताते हैं, आप क्या करना कि नोट्स जब बनाना ना, तो नोट्स में क्या करना, ये पॉइंट लिख लेना, इस पॉइंट के बाद जो है ये वाला पॉइंट आप लिख लेना पूरा, ठीक है। जो चीज हम आपको बताए हैं वही सेम चीज इधर लिखा हुआ है। गब्बर वाला डायलॉग भी सर आता है क्या एग्जाम में, हाँ वो आता है ना आपके आ, हिंदी के एग्जाम में आएगा, ठीक है। होल थिंग्स नोटेड सर। चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझना क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में से कहता है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, हाँ कि ना, बोलो। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए क्या हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, जल्दी। साथ में ही नोट कर लेना बाबू, या फिर जगह छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो फिर आगे बढ़ दो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग एक लाइन का यूज करते हैं, उसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। समझो, तो हमने क्या बोला, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी यूज सम इमेजिनरी लाइंस, हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। और उसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे होते हैं। क्या बोला हमने, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए बी यूज सम इमेजिनरी लाइंस, हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज कर रहे होंगे, विच इज नोन एज, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सिंपल सा बात है, याद रखना, पेपर में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखलाने के लिए हम लोग जिस लाइन का यूज करते हैं वही लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। सिंपल बात है, समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है यहां पे एक और बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव से निकल रहा होगा, निगेटिव पे जाके एंड हो रहा होगा। क्या बोला हमने, हमने बोला इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, बस सिंपल सा। तो ये हमारा डायरेक्शन है। एग्जाम में पूछेगा कभी भी कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। अगर एग्जाम में पूछेगा कि बताओ बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। भाई साहब थोड़ा सा और बनाना है बॉडी, फिर भैया थोड़ा सा और बॉडी बनाना है ना, फिर भैया उसके बाद जो है ना सीधा कहां जाएंगे, सीधा कहां जाएंगे, हाँ सीधा राजवंत सर के क्लास में घुसेंगे। बोलेंगे गुरुजी आपसे सीख के हम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, आपसे सीख के हम बॉडी भी बना लिए, या है ना। चलो तो ये चीजें हैं, फॉल्स बॉडी। ठीक है, तो ये चीजें, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया, पॉजिटिव से निगेटिव, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। क्लियर है। अब अपन लोग आगे चलते हैं। एक कह रहा है सर आपसे बॉडी नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा जी। आपसे ज्यादा तो मेरे पास है। देखो गुड़िया, गुड़िया बाबू देखो गुड़िया, अभी जो है आपके लिए सबके लिए भेजा जाएगा, सारे बोर्ड्स के जो वहाँ PYQs हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम भेज रहे होंगे, चिंता नहीं करो, सबके लिए भेजेंगे। ठीक है, ये क्यों हो जा रहा है बार बार जो है चैट यहाँ पे रुक जा रहा है, हाँ बार बार चैट यहाँ पे रुक जा रहा है, ऐसा क्यों बार बार चैट रुक जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लो। ठीक है, अच्छा हर एक पॉइंट में तुम लोग ये मत कर देना, फालतू है भाई ये PPT बनाने वाला, दिमाग खराब कर दिया मेरा, पता है PPT बनाने वाला मेरा दिमाग खराब कर दिया है, ये फालतू में यहां पे लिख देता है। मैं हमें मेरे बच्चों का नोट्स अच्छे से नहीं बन पाएगा जी इस तरीके से। हम चाहते हैं कि हम अगर जो चीज पढ़ा रहे हैं ना एकदम साफ सुथरा हो, और बच्चे जब देखो मेरे सब्जेक्ट में तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, बताओ हम जब भी पढ़ा के जाते हैं क्या तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, बोलो। बोलो भाई, मेरे सब्जेक्ट में कभी भी तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, नहीं होता होगा, क्योंकि हर एक चीज लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन आपको दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज दे देता है, टॉपिक फालतू का यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिया था। हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि समझेंगे नहीं, वहां पे हर लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखते चले जाएंगे, खीस बढ़ा देता है, ये सब खीस बढ़ा देता है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज याद रखो ये पॉइंट क्या कहता है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहां पे मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरीके से चार्ज से दूर जा रहा होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जा रहा होगा। थोड़ा और अच्छे से इसको बना लेते हैं ना, और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जा रहा होगा। ठीक है, देखो चार्ज से क्या हो रहा होगा, दूर जा रहा होगा, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जा रहा होगा इस तरीके से। देखो जितने भी एरो हैं वो बाहर की तरफ हैं,
किधर है, बाहर की तरफ है, चार्ज से दूर जा रहा होगा। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, ये बात भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, चार्ज से दूर जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जा रहे होंगे। गॉट इट। तो ये लिख लो, क्या भैया, चार्ज से दूर जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। चलो दूसरा, फॉर निगेटिव सोर्स चार्ज या फिर फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द चार्ज। चलो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है यहां पे दूसरा पॉइंट छे, क्या छे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट छे, देखो यहां पे, फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, चार्ज के तरफ होगा, ठीक है, ठीक है। हमने क्या बोला, फॉर निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगे, चार्ज की तरफ होंगे, ठीक है। देखो यहां पे हम बनाते हैं, देखो क्या होंगे, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज के तरफ होंगे। देखो जितने भी एरो हैं वो किधर है, अंदर की तरफ है, चार्ज की तरफ होंगे। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगे, चार्ज के तरफ होंगे। देखो चार्ज की तरफ है, ये सारे किधर है, चार्ज की तरफ है, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होंगे, ठीक है। तो फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, क्या होंगे, चार्ज की तरफ होंगे। लिख लो, लिख लिए, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, अब आगे चले। हाँ हाँ, जहां भी एमसीक्यू वगैरह आएगा, हम अगर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते, देखो हर एक चीज, जो चीज हम पढ़ा के जाते हैं वो हर एक चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कॉपी में सब चीज लिखा रहेगा ना, तो जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम के समय जो है तुम्हें दिक्कत नहीं होगी चीजों को लेकर, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार कॉपी पलटोगे, सारा चीज एक बार में ही रिवाइज होते जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ध्यान से देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, फॉर सिंगल चार्ज दोज लाइंस आर स्ट्रेट, ठीक है। सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए, जैसे मान लो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर मान लो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज है, तो ये लाइंस क्या होंगे, ये लाइंस स्ट्रेट होंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, देख रहे हो पूरा सीधा सीधा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, सीधा सीधा होंगे, इस तरीके से देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, है ना, सीधा सीधा होंगे इस तरीके से, क्या इस तरीके से सीधा सीधा होंगे, है ना। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो सेम उसी तरीके से, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे से सीधा सीधा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें भी हमारा सीधा सीधा होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, सीधा सीधा, लेकिन टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होगा। देखो यहाँ पे चार्ज की तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें मल्टीपल चार्जेस का, मल्टीपल चार्ज कहने का मतलब फॉर मोर देन
वन चार्ज। एक चार्ज से ज्यादा की बात करें, जैसे हो सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव हो या पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? तो लेट सपोज मान के चलो कि हमारा अगर पॉजिटिव और दो, मतलब एक चार्ज से ज्यादा मतलब दो चार्ज, तो हो सकता है कि हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये लाइंस कर्व होंगे। देखो यहां पे ये कर्व हो रहा है ना, इस तरीके से ये लाइंस क्या होंगे? कर्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लाइंस कर्व हो जाएंगे। देखो यहां पे, ये देखो ये कर्व है ना, तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दीज लाइंस आर कर्व, ये लाइंस क्या होंगे? कर्व हो जाएंगे। दीज लाइंस आर कर्व। ठीक है, अगर निगेटिव निगेटिव है, अगर निगेटिव निगेटिव है तो ये लाइंस, ये भी लाइंस कर्व होंगे। निगेटिव निगेटिव, तो ये लाइंस कर्व होंगे। ये लाइंस कर्व होगा इस तरीके से। किधर की तरफ? तो चार्ज की तरफ। ठीक है, एरो हमेशा याद रखना, ये एरो हमेशा याद रखना। अच्छा, एरो देने में ये जो एरो है आप देख रहे हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से भाग रहा है, चार्ज से दूर भाग रहा है, बाहर की तरफ हो जा रहा है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ आ रहा है। देख रहे हो? तो इस तरीके से तो एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इस तरीके का फिगर बनाओ, एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर तुम कह सकते हो कि भैया दोनों अलग अलग चार्जेज हो, तब भी हम लोग का कर्व होगा, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस समय भी हमारा जो है चार्ज क्या होगा? कर्व होगा। लेकिन ये क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव से निकल रहा होगा, निगेटिव पे जाके इंड हो रहा होगा, है ना। पॉजिटिव से निकल रहा होगा, निगेटिव पे जाके इंड हो रहा होगा, है ना। पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जाके इंड हो रहा होगा। है ना, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जाके इंड हो रहा होगा, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से सर वीडियो कॉल कीजिए। ए बाबू वीडियो कॉल हम वीडियो कॉल सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को करते हैं और किसी को नहीं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को वीडियो कॉल करते हैं और किसी को नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, वीडियो कॉल हम सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को करते हैं और किसी को नहीं। चलो, तो ये सारी चीजें समझ में आई, ये सारे पॉइंटर्स आपको समझ में आ गए बाबू? जल्दी से बताओ, क्या ये सारे पॉइंटर्स आपको समझ में आए? बोलो। देखो, अगर सिंगल चार्ज है, ये अकेला चार्ज, ये अकेला चार्ज, तो स्ट्रेट हो गया। एक से ज्यादा चार्ज तो हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, हो सकता है निगेटिव निगेटिव, या हो सकता है वो पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो। तो इस तरीके से हमारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर मेरा नाम मुस्कान है। तुम्हारा नाम मुस्कान है, इसका क्या मतलब कि तुम मेरी मुस्कान नहीं हो ना। ठीक है, हम सिर्फ अपनी वाली मुस्कान से बात करते हैं वीडियो कॉल पे। ठीक है, हम सिर्फ, मुस्कान की शादी हो गई, बिना दूल्हा शादी हो जाएगा? गजब की बातें करते हो। दूल्हा यहां है और शादी हो जाएगा? गजब की बातें करते हो। सर लोयल नहीं रॉयल है। थैंक यू। बोले मुस्कान से शादी किसी और से हो जाएगी तो क्या कीजिएगा? बड़ा मार मारेंगे, बड़ा मार मारेंगे। चलो, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े अब हम लोग, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर जी, चलिए छुट्टी हो, इतना जल्दी छुट्टी क्यों लोगे भाई? क्यों लोगे भाई इतना जल्दी छुट्टी? चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है।
भी आई है। क्या टॉपिक दे दो? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर मैथ वाले सर भी मुस्कान का ही नाम लेते हैं। नहीं 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 नहीं, सर झूठ बोलते हैं। सर आप मुस्कान के हाथों ड्रम में जाएंगे काहे जी? अमोघ सर को कहना, अमोघ सर को कहना कि सर मुस्कान सिर्फ अभिषेक सर की है। मुस्कान सर, आप मुस्कान का नाम कैसे ले सकते हो सर? मुस्कान जो है अभिषेक सर की है। इसका मतलब अमोघ सर जो है उनके क्या हुए? भैंसुर हुए। तो भैंसुर जी अपने क्या बोलते हैं उसको, भाभो का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं, सर को कह देना कि सर आप मुस्कान के भैंसुर जी हुए, आप नाम मत लीजिए, वो अभिषेक सर की है मुस्कान। ठीक है, कह देना सर को। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक दे दो और आ जाओ। ये देखो, ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे जाके एंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और क्या होगा? निगेटिव पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे जाके एंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर निगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएगा, जैसे इस फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो अगर ये फिगर बना रहे हो ना, तो जो ये फिगर मत बनाना। ठीक है, हम कट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक ही फिगर बनाना जो हम हाथ से डायग्राम बनाते हैं। जो डायग्राम हम हाथ से बनाते हैं उसी को बनाना। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, निगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला 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 प्रॉपर्टीज क्या है? तो अगला प्रॉपर्टीज है बाबू, यहां पे ध्यान से देखो, अगला प्रॉपर्टीज क्या है? तो अगला प्रॉपर्टीज है, ध्यान समझना, कहता है, क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी, क्या कहता है? टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए, नो मतलब होता है जानना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी ड्रो द, हम लोग क्या कर रहे होंगे? हम लोग कर रहे होंगे बी ड्रो द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हम लोग उस पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे? हम लोग उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रो कर रहे होंगे। ये दे दो ना, पानी है ना, थैंक यू। सॉरी क्यों? अरे कोई नहीं यार। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक नेम लिखिए। अरे बाबू, टॉपिक नेम इधर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, चलो सर, इस टॉपिक के बाद छुट्टी। अभी टॉपिक बहुत देर चलेगा, 1 घंटा।
चलो भाई, तो हमने क्या बोला, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो, तो जैसे हम लोगों के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझ लो हम लोग के पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, समझ लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हमें मान के चलो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे हमें क्या पता करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो। ठीक है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो। ठीक है, या फिर हम बोले कि यहां पे हमारा एक पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वह टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब कहोगे टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट क्या होता है, तो किसी भी कोई भी कर्व, किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जाने वाले लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्या बोला हमने बोला किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टेंजेंट कहते हैं। समझ में आया? तो किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जाने वाले लाइन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, टेंजेंट कह रहे होते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, अगर इस पे हमें क्या करना हो, टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो हो ये इस तरीके से जाएगा, है ना। ये जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पास करवाएंगे, है ना। तो ये हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ए का डायरेक्शन हो गया। अगर बी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो टेंजेंट इधर की तरफ हुआ, तो ये हमारा बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ए के लिए डायरेक्शन इधर, बी के लिए इधर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम लोग यहां पे करेंगे तो यहां के लिए टेंजेंट इधर की तरफ होगा, है ना। तो जिधर हमारा इधर की तरफ होगा, तो जिधर हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। चलो, तो ये बातें समझ में आ गई, जल्दी बताओ क्या ये चीज समझ में आया बाबू सब लोगों को? ए बबुनी आया समझ में? बताओ हो बबुनी, आइल समझ, बुझला? अरे बुझला कि ना बुझला, जल्दी बताओ, बुझला कि ना बुझला? बुझ गई लेनू? बुझले कि ना बुझले रे? ए बुझले कि ना बुझले? बुझ गई लेनू? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट है, किसका तीसरा पॉइंट है आपको पता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, देखो क्या है तीसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, बस यहीं तक। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या बोला हमने बोला कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, बस इतना ही। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में, ठीक है, एक सवाल आता है, आपके एग्जाम में एक सवाल आता है, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों जो है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है, तो उसका सवाल का जवाब यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा होगा, सुनो, बिकॉज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट ईच अदर, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा होगा तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो, फिगर यहां पे बना लेना, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक हमारा ये है, ठीक है, और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। ठीक है, देख रहे हो, तो हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक हमारे पास ये है ए मान के चलो, और ये हमारे पास बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है,
तो अगर इन दोनों को हम देखें तो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम इस वाले के लिए ए के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर के डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। अगर हम लोग बी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो बी का डायरेक्शन इधर है, तो बी का डायरेक्शन, बी का टेंजेंट जो है इधर की तरफ होगा, तो बी हमारा इधर की तरफ हो जाएगा ई बी। तो देख रहे हो सेम पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन है। क्या एक बार में दो देश में तुम घूम सकते हो? एक बार में तुम बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या जा सकते हो एक ही समय पे, एक ही दिन में? नहीं जा सकते हो, है ना। एक ही समय पे अगर कहा जाए कि 11 बजे जो है, 11 बजे, आज 11 बजे तुम बिहार के पटना में मिलो, ठीक है, 11 बजे ही तुम झारखंड के रांची में मिलो, 11 बजे ही तुम यूपी के लखनऊ में मिलो, 11 बजे ही तुम दिल्ली में मिलो इंडिया गेट पे। क्या ऐसा पॉसिबल है एक जगह, एक साथ 4 जगह पे जाना? नहीं पॉसिबल है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा एग्जाम में सवाल कट, क्वेश्चन में सवाल, ये सही है, ठीक है। तो हमने बोला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, क्या, जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह जो टेंजेंट है सेम पॉइंट के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा होगा, और एक पॉइंट के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो हम जो बोल रहे हैं ना, इसको तुम अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। देखो फिजिक्स समझने का सिंपल सा रूल है कि जो मास्टर आपका बोल रहा होता है उसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, ठीक है। और यही सेम चीज आपको यहां लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट ईच अदर, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करता है, बी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, हम लोग जो है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, विच विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच विल शो टू डायरेक्शन, ये द नहीं होगा, विच विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां डिफरेंट लिख लेना, विच विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमें क्या शो कर रहा होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है, सो इट कांट पॉसिबल, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। बस हो गया, काम खत्म। तो इतना ही लिखना है। तो सवाल क्या आएगा परीक्षा में, तो परीक्षा में सवाल आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। वाई यहां लिख दूं या यहां लिख देता हूं, यहां बोर्ड एग्जाम में देखो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टच इधर, डू नॉट ईच अदर, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपको पूरा लिखना है, ये पूरा आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। मोए मोए समझ गए, समझ गए, हाँ। तो इस तरीके से इस पूरे को लिख लेना है, क्लियर है। चलो, तो क्या अब छुट्टी दे दिया जाए? ओ सांबा, छुट्टी दे दिया जाए? बोलोगे जी गुरु जी छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। फिगर ये बना लेना, फिगर ये वाला बना लेना, फिगर ये वाला बना लेना, ठीक है। इस वाले फिगर को मत बनाना यार, ये सब फिगर बस दिखाने के लिए है, ठीक है।
वो एआई टीम वाले जो है ना, पीपीटी बनाते हैं अब एआई से, ठीक है, तो वो लोग ऐसे आलतू फालतू, है ना, पीपीटी बनाते हैं एआई से, वो लोग ऐसे आलतू फालतू फिगर डाल देते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है, थारा भाई को फिगर बनाने आता है, थारा भाई को फिगर बनाने आता है, देखो कितना अच्छा फिगर बनाया है थारा भाई। तो यार फालतू डाल देता है ये लोग। चलो, तो अब कुछ डाउट्स चेक कर लेते हैं और फिर छुट्टी करते हैं, है ना। वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल देखो, वीडियो कॉल हम करते हैं, ठीक है। देखो आपके बाकी के टीचर्स आपको वीडियो कॉल करते होंगे, ठीक है, आई नो, बट मेरा जो रूल है वीडियो कॉल करने का, वो वीडियो कॉल करने का रूल एक ही है, हम सिर्फ टॉपर बच्चे को वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, टॉपर बच्चे को, मेरा एक ही रूल है, हम सिर्फ टॉपर बच्चे को वीडियो कॉल करते हैं, पहला। दूसरा, वह बच्चा जो सबसे लास्ट में लीडर बोर्ड पे आता है, एक वह बच्चा जो सबसे ऊपर के टॉप 3 पे आता है, ठीक है, तो जो टॉप 3 पे आता है उसको वीडियो कॉल करते हैं, एक वह जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब 4 ही स्टूडेंट को हम वीडियो कॉल करते हैं। और कब? तो हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, हर चैप्टर के बाद हम एमसीक्यू करवाते हैं, उस एमसीक्यू में जो टॉप 3 में आता है उसको हम वीडियो कॉल करते हैं, साथ में जो सबसे नीचे आता है उसको हम वीडियो कॉल करते हैं, बस यही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बस अब चीजें आपके हाथ में। तो जब हम पोल करवाएंगे, ठीक है, पोल कब करवा रहे होंगे? जब चैप्टर एंड हो जाएगा, चैप्टर एंड होने के बाद आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा और उसमें आपका इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपके हाथ में है, आपको जो है जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से दिमाग में फिट करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, तभी आप जो है लीडर बोर्ड पे टॉप 3 में आ सकते हो, और नहीं तो आपको जो है सबसे नीचे आने के लिए फेल करना पड़ेगा, ठीक है। और फेल करने वाले बच्चों को हम इसलिए वीडियो कॉल करते हैं ना, क्योंकि अगले दिन से उनको हम ये बोलते हैं कि बाबू आपके पास अगला चैप्टर आ रहा है, अगले चैप्टर तक सुधर जाओ, तुम्हारा नाम हम नोट कर लिए हैं, आईडी नोट कर लिए हैं, अगले चैप्टर तक सुधर जाओ, नहीं तो आपके कोर्स को हम ब्लॉक करवा देंगे, सिंपल सा। तो मेरा ये रूल है, ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कोशिश करो टॉप 3 में आने का। और बहुत सारे बच्चे हैं, पिछले पिछले साल जब हम क्लास ले रहे थे ना, तो एक साथ जो है ना 15 बच्चे टॉप 3 में आए थे, 15 बच्चे टॉप 3 में, ठीक है। सबके आगे रैंक 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ था, 15 बच्चे आए थे। तो आपके हाथ में है, ठीक है। चलो भाई, तो बाय बाय, बाय बाय। डाउट ओपन कर लिया जाए ना एक बार, आ जाओ एक बार डाउट ओपन कर लेते हैं। एक बार डाउट ओपन कर लेते हैं। सर टेस्ट चार्ज निगेटिव होता है ना सर? नहीं, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। ये देखो स्वीटी, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा क्या? बाबू देखो हैंड रिटन नोट्स का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे देने का। आपको सिंपल कहेंगे जो आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो उसको नोट्स बनाते चलो, वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्लास के अंदर जो पढ़ रहे हो वो नोट्स आप बनाते चलो, वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में जानो कि यह जो है मीडियम को बताता है कि कोई भी मीडियम में हमारा फोर्स कितना लग रहा होता है। जैसे कोई भी मीडियम वैक्यूम है तो उस वैक्यूम का परमिटिविटी क्या है, एयर का परमिटिविटी क्या है, तो उसको बता रहा होता है। परमिटिविटी जस्ट मीडियम का बता रहा होता है, मीडियम को बता रहा होता है कि उस मीडियम में हमारा कुछ, मीडियम के द्वारा जो है कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है फोर्स पे, तो इसको बता रहा होता है, ठीक है। चलो क्लियर सर, ये एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है सर, वंस अगेन प्लीज। चलो, तो भाई देखो आपका जो भी डाउट होता है ना, ये सारे डाउट्स जो है आपके सॉल्व हो जाते हैं। क्लास के बाद आप चेक करना, या जब डाउट तुम लिख रहे हो 1-2 घंटे के बाद चेक करना, तुम्हारा डाउट जो है सभी डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक कह रहा है सर कोई टीचर नहीं करते हैं, आप भी मत कीजिए, हमारा क्या जाएगा। नहीं, हम करते हैं, वीडियो कॉल हम करते हैं, बट मेरे वीडियो कॉल करने का तरीका अलग है। हमें हमें टॉपर बनाना है, हमें, मेरा जो है ना, मेरा एक ही मकसद होता है। 2025 में मैंने रैंक 1 दिया है, ठीक है, 2026 में मैं रैंक 1 देने वाला हूं,
ठीक है, भगवान की कृपा से। ठीक है, टॉप 10 में 3 बच्चे मेरे होने वाले हैं। 2027 में तुम में से ही वैसे 3 बच्चे होंगे जो टॉप 10 में होंगे। तो इसीलिए मेरे को बस एक ही सपना है, मेरा बस एक ही सपना है कि हमें तुम्हें टॉप 10 में देखना है, बिहार, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में हमें तुम्हें देखना है, टॉप 10 में। तो बस मेरा मकसद यही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो बस भाई मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चा पार्टी। सर आप थोड़ा ज्यादा फेंक रहे हैं, पता कर लेना बाबू मेरे बारे में कि हु इज अभिषेक सर। ठीक है, पता कर लेना। चलो।